तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सेना से जुड़ी हुई एक खबर की, जिसे कुछ लोग सच तो कुछ लोग अफवाह मान रहे थे। लेकिन 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे कर्तव्य पथ पे परेड करते हुए जब इन सैनिकों का विकराल रूप देखने को मिला तो ये बातें क्लियर हो गई थी। ये फोर्स कितनी खतरनाक है और किसको ध्यान में रख के बनाया गया है, कौन लोग भर्ती होंगे, हथियार कैसे होंगे, ट्रेनिंग और स्ट्रेटजी सब कुछ समझेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि जब देश में ऑलरेडी एनएसजी, मार्कोस, पैराएसएफ, घातक, गरुड़ जैसे एलीट कमांडो फोर्स मौजूद है, तो फिर भैरव बटालियन बनाने के पीछे सेना की आखिर क्या मंशा थी। दरअसल अगर आप देखेंगे तो दुनिया में युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। आजकल युद्ध हाइब्रिड मॉडर्न वारफेयर हो गया है। मतलब युद्ध सिर्फ बंदूक और तोपों से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ड्रोन, साइबर वार और खुफिया जानकारी के आधार पर लड़ा जा रहा है। पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमें इसकी जरूरत महसूस हुई। इसका काम होगा सरप्राइज अटैक करना। ये फोर्स पाकिस्तान और चाइना को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। भैरव कमांडो हमेशा स्टैंड बाई पे होंगे और भीषण हमला करेंगे और दुश्मन खेमे में खलबली मचा देंगे। बेहद ही घातक सरप्राइज अटैक होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है इसका स्ट्रक्चरल बनावट। आमतौर पर अगर आप देखेंगे आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्स में एक बटालियन में 1000 जवानों को रखा जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ 200 से 250 ही चुनिंदा और मल्टी स्किल जवानों को ही रखा जाएगा। इन जवानों के पास बेहद ही खतरनाक और उन्नत किस्म के हथियार होंगे। AK-203, स्नाइपर, रॉकेट लॉन्चर और उन्नत किस्म के ड्रोन होंगे। सर्विलांस सिस्टम भी होगा जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के DRDO ने लेजर गाइडेड मिसाइल भी इनके लिए अपग्रेड किया है। ये सैनिक हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन में माहिर होंगे। इनके आने से दुश्मन देश पे मेंटल प्रेशर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बॉर्डर पे BSF, ITBP खड़ी है। पीछे बड़ा युद्ध लड़ने के लिए आर्मी खड़ी है, लेकिन ये अलग तरह की फोर्स होगी। आप में से कितने लोग सोच रहे हैं कि भैरव बटालियन में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे, लेकिन ध्यान रहे इसमें डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी, बल्कि सेना के ही अलग अलग यूनिट के जवान इसमें रखे जाएंगे। BSF, SSB, ITBP, NSG, मार्कोस और आर्मी के ही जवान इसमें रखे जाएंगे। 2.5 महीने की ट्रेनिंग होगी। इसमें स्थानीय क्षेत्र के सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस भौगोलिक स्थिति को समझने में आसानी मिलेगी। इन सैनिकों को पाकिस्तान चीन बॉर्डर के सेंसिटिव इलाकों में रखा जाएगा। फाइट टू नाइट के सिद्धांत पे काम करेंगे। रात में घुसपैठ, भीषण हमला, फिर गायब। भैरव बटालियन का वार कराई है आदर्श वाक्य है अभयम भैरव, जिसका अर्थ होता है निर्भीक रक्षक। भैरव बटालियन के आने से दुश्मन देश पे मेंटल प्रेशर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बॉर्डर पे BSF, ITBP खड़ी है। पीछे बड़ा युद्ध लड़ने के लिए आर्मी खड़ी है, लेकिन ये अलग तरह की फोर्स होगी। भारत में सेना की एक ऐसी बटालियन है जो सेना को ही रिपोर्ट नहीं करती है। वो सिर्फ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ को रिपोर्ट करती है और PMO को रिपोर्ट करती है। अगर इस वीडियो के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में बताइएगा, उस रेजिमेंट का नाम और फुल वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय और जय हिंद।